हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिफ्थ खेल, व्यायाम और योगासन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। इससे पहले हमने बाल विकास और गणित की सारी जो भी अध्याय से संबंधित वीडियो थी वह सारी कंप्लीट कर ली है। आप डायरेक्ट जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आप अगर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम देखिए पहले खेल के बारे में समझते हैं, खेल क्या होता है। तो देखिए खेल की अगर बात करें हम तो खेल सामान्य तौर पर हम जो एक छोटा बालक रहता है वह आपसी शारीरिक क्रियाकलाप या फिर कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी शारीरिक क्रियाएँ होती है, मानसिक क्रियाएँ सरल होती है। इस आधार पर हम खेल को बांट सकते हैं। अब खेल अगर बात करें हम प्राचीन काल से ही लंबे समय से चलते आ रहे हैं। पहले भी खेल खेले जाते थे, अभी भी खेल खेले जाते हैं। परंतु अभी अगर खेल की बात करें हम तो एक अर्थव्यवस्था जो रहती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परंतु पहले मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते थे और अपने जो शरीर रहता है उसको ताकतवर या शक्तिशाली या स्फूर्ति बनाए रखने के लिए खेल खेले जाते थे। अब जो खेल रहते हैं वो दो प्रकार के खेले जाते हैं। एक घर के अंदर बैठकर खेल खेलने वाले होते हैं और एक बाहर मैदान में खेलने वाले खेल होते हैं। आइए हम परिभाषा देखेंगे। हम सबसे पहले क्या होता है खेल। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, खेल का तात्पर्य किससे कहा गया कि ऐसी गतिविधियाँ रहती है जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास, ठीक है, जो बालक रहता है या व्यक्ति रहता है उसका सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है। इस प्रकार के सारे विकास जो रहते हैं उसमें यहाँ पर कंप्लीट होता है। खेल में उसको महत्व दिया जाता है और लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से भिन्न भिन्न खेल खेले जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। अब इसके अलावा देखिए जो बालक रहता है खेल खेलता है तो वहाँ पर एकता जो रहती है बालकों में या फिर सामूहिकता जो रहती है उससे भी बालक बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ पर खेल हम इसी माध्यम से रख सकते हैं। और देखो खेलों का प्रकार जो रहते हैं कितने प्रकार के बताए गए हैं तो हमने यहाँ पर सभी को मिक्स कर दिया है। ठीक है, हमको हमने अलग अलग नहीं बताया तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो क्रिकेट रहता है तो क्रिकेट जो रहता है वह ग्राउंड में खेलने वाला खेल रहता है जिसमें कि 11-11 प्लेयर रहते हैं। और इसमें अगर वर्तमान में बात करें तो इसमें ICC इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है। और भारत की बात करें हम तो भारत में BCCI के नाम से संस्था है। तो यह जो सारे हैं वह क्रिकेट मैच करवाती है जिसमें IPL और वर्ल्ड कप या 2020 इस प्रकार के खेल खेले जाते हैं। अगला देखें हम जो हॉकी है तो हॉकी में भी 11-11 प्लेयर रहते हैं। और हमारा जो भारत देश है इसका राष्ट्रीय खेल है या हॉकी। तो इसमें भी मतलब एक प्रकार के यहाँ पर हॉकी में एक स्टिक रहती है जिसमें कि गेंद के माध्यम से इसमें खेल खेला जाता है। इसके अलावा फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल भी रहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो रहता है इसमें महत्वपूर्ण मैच रहता है जिसमें अनेक देशों के जो प्लेयर रहते हैं वह फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेते हैं। फुटबॉल होता है तो फुटबॉल में भी एक प्रकार का जो फुटबॉल जो मतलब एक गेंद रहती है मोटी, उससे पाँव से जंप मारकर इस प्रकार से यहाँ पर खेल खेला जाता है। अब बिलियर्ड्स की बात करें तो बिलियर्ड्स पोलो तरह का खेल रहता है जिसमें कि जो स्टिक रहती है उस प्रकार से यहाँ पर खेला जाता है। जो एक इस प्रकार का यहाँ पर रहता है और यहाँ पर गेंदें रहती है बहुत सारी और यहाँ पर एक स्टिक के माध्यम से यहाँ पर मारा जाता है। अब टेबल टेनिस की बात करें तो एक टेबल रहती है। टेबल 2 प्लेयर एक इधर रहता है और एक इधर रहता है। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर प्रकार से यहाँ पर गेंद को मारा जाता है। इसके अलावा ताइक्वांडो की बात करें तो ताइक्वांडो एक प्रकार कराटे वाला रहता है जो शारीरिक जो हमारी हड्डियाँ रहती है शारीरिक विकास के आधार पर यहाँ पर खेला जाता है। इसमें कराटे एक प्रकार जैसे इस प्रकार से खेला जाता है या फिर पाँव के माध्यम से, इस प्रकार अनेक प्रकार की क्रिया रहती है ताइक्वांडो में इस प्रकार से खेला जाता है। अब जो जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक जो रहता है क्या तो जिम्नास्टिक में एक प्रकार का शारीरिक 2 प्लेयर रहते हैं। उसमें जैसे कि कुश्ती लड़ी जाती है उसी प्रकार से वहाँ पर हाथ पाँव नहीं चले जाते हैं और आपसी जो पाँव रहते हैं, हाथ रहते हैं, कमर रहती है, एक प्रकार का शरीर का जो अंग रहता है उसको लपेटा जाता है सांप की तरह। इस आधार पर यहाँ पर जिम्नास्टिक में कहना जाता है। जूडो की बात करें तो जो जूडो रहता है उसमें हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। मतलब एक जो चाइना का ये गेम है जिसमें कि हाथ जोड़कर इस प्रकार से करते हैं या फिर एक प्रकार की क्रिया रहती है उस आधार पर कार्य किया जाता है। इसके अलावा मैराथन की बात करें तो मैराथन दौड़ होती है एक प्रकार की और यह भी विभिन्न देशों में अच्छे स्तर पर होती है। एक प्रकार का यहाँ पर करीब किलोमीटर के समथिंग यहाँ पर बटा हुआ रहता है जिसमें एक मैदान रहता है। उसमें जो रहते हैं विभिन्न प्रकार के प्लेयर रहते हैं उनको यहाँ पर दौड़ाया जाता है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में हमारे मिल्खा सिंह के नाम से मैराथन में सबसे फर्स्ट आते हैं।
टेनिस की बात करें तो टेनिस भी एक प्रकार का गेम है जिसमें कि मैदान रहता है और यहाँ पर मैदान में जो टेबल टेनिस रहता है इसी प्रकार का एक यहाँ पर उपकरण रहता है, उसके अंदर पर 2 प्लेयर खेलते रहते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में एक जो पाइप रहता है या फिर एक प्रकार का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है जिससे कि जो प्लेयर रहते हैं वो दौड़ के एक अलग प्रकार की क्रिया करते हैं, उसमें एथलेटिक्स में आता है। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में क्या होती रहती है या फिर दो प्लेयर रहते हैं वो खुद्दी के माध्यम से यहाँ पर गेम से खेलते हैं, उसको बैडमिंटन के अंदर आते हैं। और कुश्ती की बात करें तो 2 प्लेयर रहते हैं वह अपने हाथों से या फिर एक प्रकार की जो WWF जो कुश्ती रहती है वो ताकत लगाकर दोनों जो प्लेयर रहते हैं आपस में लड़ते हैं, उसको कुश्ती के माध्यम से देखते हैं। अब वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल जो रहता है यहाँ पर एक प्रकार का गोल्फ रहता है, वो गोल्फ जो लंबा रहता है उसको यहाँ पर बीच में रख देते हैं और बीच में रखने के बाद में दोनों प्रकार के जो प्लेयर रहते हैं वह अपने सामने वाला एक प्रकार का जालीनुमा वो एक परत रहती है उसका आधार पर वहाँ पर ले जाया जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में भी वॉलीबॉल की तरह ही होता है, परंतु वहाँ पर एक फुटबॉल टाइप की एक कड़क गेंद रहती है जिसमें 2 अलग अलग टीमें रहती है और दोनों टीमें अपने अपने एरिया में वो फुटबॉल को ले जाकर बास्केट के अंदर डालती है। इसके अलावा कबड्डी की बात करें तो कबड्डी भारत का एक महत्वपूर्ण गेम है जिसमें कि 7-7 प्लेयर रहते हैं और 7-7 प्लेयर के साथ में यहाँ पर एक को यहाँ पर आउट होते हैं और उसके बाद में जो रहती है टीम वो विजेता हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में हम हुतुतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो ये कबड्डी के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा मुक्केबाजी की बात करें तो मुक्केबाजी रहती है कि जो हाथ के पंच रहते हैं वो पंच के आधार पर यहाँ पर कुश्ती होती है। कुश्ती और जो मुक्केबाजी होती है वो एक प्रकार की ऐसी रहती है, परंतु मुक्केबाजी में पंच के माध्यम से यहाँ पर खेला जाता है, उसको मुक्केबाजी कहते हैं। इसमें जो प्लेयर है अभी वर्तमान में वो विजेंद्र सिंह के नाम से यहाँ पर है। अब बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में एक प्रकार का मोटा तना टाइप का एक प्रकार का ऐसा उपकरण रहता है जिसके माध्यम से बाहर के माध्यम से घुमाया जाता है हाथ के माध्यम से, उसका हम बेसबॉल के आधार पर रखते हैं। इसके अलावा भारोत्तोलन की बात करें तो भारोत्तोलन में क्या होता है कि शुरू के बाद में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 किलो का है, यहाँ पर एक प्रकार का इस प्रकार का यहाँ पर बना हुआ है। अगर उसके बाद में अगर ये किसी प्लेयर ने उठा लिया है तो यहाँ पर 25 किलो का आता है और 25 किलो में जो रहता है इस आधार पर इसको उठा लिया है तो इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ता जाता है वजन, उसको हम भारोत्तोलन के माध्यम से रखते हैं। अब गोल्फ की बात करूँ तो गोल्फ एक प्रकार का ऐसा रहता है कि इस प्रकार का यहाँ पर बना रहता है गोल्फ में और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ये रहते हैं, यहाँ पर एक बोतल टाइप में और यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा रहता है यहाँ पर। अब यहाँ से जो गोल्फ रहता है उसको फेंकना रहता है और यहाँ पर जैसे ही जाता है अब गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में एक मैदान रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार के गड्ढे पाए जाते हैं। वहाँ पर एक निशानेबाजी जो रहती है उस आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है केंद्र को गड्ढे को, और एक जो गेंद रहती है उसको स्टिक के माध्यम से एक ही बार में इस प्रकार से मारा जाता है कि जो गेंद रहती है वो रड़क कर या फिर उछल कर यहाँ पर डायरेक्ट गड्ढे पे गिरती है, तो उस आधार में गोल्फ रहता है। अब निशानेबाजी की बात करें तो निशानेबाजी में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार का यहाँ पर बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार के 10 गोले बने हुए रहते हैं, ठीक है, 10 गोले बने हुए रहते हैं और यहाँ पर हमको निशाना लगाना रहता है और यहाँ पर कुछ दूरी रहती है। इस आधार पर यहाँ पर व्यक्ति खड़ा रहता है और यहाँ से निशाना लगाना रहता है, ठीक है, तीर के माध्यम से। उस आधार पर यहाँ पर मेन निशाना रहता है। इसका अगर बात करें हम इसके अलावा खो खो की बात करें तो खो खो में भी 7-7 प्लेयर रहते हैं और 7-7 प्लेयर में यहाँ पर टच करने के माध्यम से यहाँ पर क्रिया चलती रहती है, जिसमें कि यहाँ पर करीब 9-9 मिनट का गेम रहता है, ठीक है। इसके अलावा घुड़सवारी की बात करें तो जो बचपन से ही घुड़सवारी चलती आ रही है या फिर प्राचीन काल से चलती आ रही है घुड़सवारी, हम देखते आ रहे हैं कि घोड़े पर बैठकर रेस लड़ी जाती है और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर पैसा कमाया जाता है तो क्रिकेट और घुड़सवारी में पैसा। जय श्री राम। अब साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग रहती है, उसमें साइकिल एक निर्धारित मतलब किलोमीटर नापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 किलोमीटर का आपको एक यहाँ पर रास्ता मापा गया है। इसमें साइकिलिंग एक से अधिक प्लेयर यहाँ पर साइकिलिंग के माध्यम से यहाँ पर रेस लड़ते हैं, उसके अंदर साइकिलिंग रखी गई है। अब शतरंज की बात करें तो शतरंज घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाला गेम रहता है, जिसमें यहाँ पर एक प्रकार का इस प्रकार के यहाँ पर कॉलम बने रहते हैं यहाँ पर, जिसमें से वाइट और ब्लैक कलर के रहते हैं, ठीक है, कॉलम। अब यहाँ पर एक एरिया एक प्लेयर का रहता है और एक जो एरिया रहता है वह एक प्लेयर का रहता है। अब यहाँ पर घोड़े, हाथी और मंत्री और प्यादे
और राजा और रानी, इस प्रकार के यहाँ पर शतरंज में यहाँ पर रहते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक प्लेयर का जो रहता है उसमें एक एक कदम, मतलब जो यहाँ पर वो जो रहते हैं चिन्ह, उस चिन्ह में तो क्या होता है कि जो प्यादे रहते हैं या जो भी रहते हैं उसमें तो उसमें क्या है कि सभी का चलना अलग अलग, जो घोड़े रहते हैं वो 4 कदम उल्टे चलते हैं, या फिर जो रानी रहती है वो 1 या 2 कदम आगे पीछे चलती है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा मलखम्ब की बात करें तो मलखम्ब एक प्रकार का मिट्टी में खेला जाने वाला गेम रहता है, जिसमें कि एक प्रकार का यहाँ पर एक ऐसा उपकरण लगा रहता है भारी, जो जमीन पर यहाँ पर गड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लेयर रहते हैं वो इस आधार पर यहाँ पर चढ़ते हैं और चढ़ने के माध्यम से कला बताई जाती है, उसको मलखम्ब के अंदर बताते हैं हम। जिसमें ये मलखम्ब जो है हमारा, ये मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। खेल समझौता, खेल के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यायाम रहते हैं, व्यायाम किस प्रकार के रहते हैं। अब तो व्यायाम को अगर सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, सामान्य शब्दों में, तो जो शारीरिक क्रिया या फिर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक भार उठाना या फिर दौड़ना, या दौड़ने के अलावा साइकिल चलाना। ठीक है, इस प्रकार को हम यहाँ पर व्यायाम के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पंछी के माध्यम से हम कुछ करते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी क्रिया रहती है जिस शरीर को हम वजन के आधार पर यहाँ पर कार्य करते हैं, जैसे कि वजन कम करना होता है। ठीक है, जैसे कि कोई महिलाएं रहती है, उसका वजन 80 किलो का समथिंग हो जाता है, और अगर उसे वजन कम करना रहता है तो उसको ऐसी सलाह दी जाती है कि आप साइकिल ज़्यादा चलाया करें या ज़्यादा दौड़ा करें। तो मुझे दौड़ना रहता है या चलना रहता है, वो सारा काम व्यायाम के अंदर आता है। अब थ्योरी के माध्यम से हम देखें तो क्या होता है कि एक सामान्य अर्थ में शारीरिक अंगों के सही अर्थ में संचालन है ना, मतलब सामान्य अर्थ क्या है कि जो शरीर के अंग है उनको सही अर्थ में संचालन बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, अगर आप व्यायाम नहीं करोगे तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, और अगर मोटापा बढ़ जाएगा तो फिर आप दौड़ नहीं पाओगे, आप सही से चल नहीं पाओगे, है ना, या फिर आपकी जो सांस चलने की प्रक्रिया रहेगी वह धीमी हो जाएगी। इस आधार पर व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, व्यायाम दैनिक जीवनचर्या में एक पक्ष न होकर अनेक भागों में विभाजन होकर शारीरिक मानसिक क्रिया में सफल बनाता है ना। देखो, जो खेल रहता है उसके साथ साथ व्यायाम जो रहता है वह दोनों एक प्रकार का रहता है। जो व्यायाम रहता है उसमें एक भाग न होकर अनेक भागों में विभक्त रहता है। अब देखो, जो प्रकार है व्यायाम के वो कितने प्रकार में, 6 प्रकार देखें हम। तो सक्रिय व्यायाम में क्या होता है कि हम स्वयं करते हैं कुछ ऐसे कार्य, ठीक है, जैसे कि योगासन रहता है ना, इसको हम सक्रिय व्यायाम कहते हैं। अब एक्टिव असिस्टिव व्यायाम जो रहता है उसमें क्या होता है कि उसमें किसी ऐसी वस्तु पर निर्भर रहना होता है, जैसे कि साइकिल। ठीक, अब इसके माध्यम से आपको व्यायाम करना है तो हम इस पर निर्भर रहते हैं, उसके माध्यम से आप कार्य करते हैं या उसके माध्यम से आप व्यायाम करते हैं, तो उसको एक्टिव असिस्टिव व्यायाम कहते हैं। इसके बाद में सहनशीलता वृद्धि व्यायाम होता है। तो सहनशीलता वृद्धि व्यायाम क्या होता है कि इसमें पूरी तरीके से निर्भर होना दूसरे पर। ठीक है, यहाँ पर आधा हो रहा है। ठीक है, साइकिल के माध्यम से आप किसी और कार्य भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अगर वजन उठाने की बात आती है, अगर आपको 5 किलो का अगर वजन उठाना है तो अगर आपको वो वजन नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर वजन नहीं उठा पाएंगे, है ना, सहनशीलता नहीं हो पाएगी। तो ये पूरी तरह निर्भर होता है। अब देखो, टाइम रेसिस्टिव व्यायाम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें निर्धारित समय मर्यादा में रहकर व्यायाम करना, निर्धारित समय में व्यायाम करना होता है। मतलब एक प्रकार का यहाँ पर निर्धारित समय रहता है, जैसे कि यहाँ पर कोच रहते हैं। ठीक है, वह बोलते हैं कि आपको 10 मिनट में यहाँ पर कम से कम 8 चक्कर लगाना है ना, दौड़कर इसके 8 चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर एक टाइम रेसिस्टिव व्यायाम के अंतर्गत आता है। रेसिस्टिव जो रहता है उस व्यायाम में क्या होता है कि देखिए, तनाव के विरुद्ध, मतलब तनाव के विरुद्ध, जैसे कि मतलब आपको कष्ट नहीं हो और कष्ट के न होने के अलावा आप रेसिस्टिव अंतर्गत व्यायाम करते हैं, जैसे कि संचार, साइकिल, तैरना या वजन उठाना, है ना। इसके अलावा संताप की बात करें तो संताप में क्या होता है कि शरीर के जो जोड़े रहते हैं, है ना, शरीर के जोड़े जो शारीरिक अंग रहते हैं उसमें हम हलचल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम वैसे हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है, तो एक प्रकार का ये व्यायाम है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब ये हलचल हो रही है अंगों में, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संताप को योगासन जो रहता है शरीर को स्वस्थ और सुचारू रूप से चलाने के लिए हम योगासन का प्रयोग करते हैं। योगासन हम योग के माध्यम से शरीर को और आत्मीय शांति के आधार पर हम योग करते हैं। अब थ्योरी में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, योग शब्द जो रहता है वह संस्कृत भाषा के योग धातु से बना है ना, जिससे क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। ठीक है, योग को शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के संयोजन के रूप में देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक जो शरीर है आपका, शरीर के बाद में जो आत्मा है, ठीक है,
शरीर है और आत्मा है और मस्तिष्क है, इन तीनों को आपका यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं और यहाँ पर तीनों को जोड़ने के बाद में क्या आता है, योगासन होता है। ठीक, इस आधार पर रहता है। अब देखो, योगासन समग्र शारीरिक दक्षताओं सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगासन से शरीर का लचीलापन आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं, तो देखिए अलग अलग प्रकार कैसे, देखो योगासन कितने प्रकार, 3 प्रकार के रहते हैं। खड़े रहकर करते हैं हम, एक बैठकर करते हैं और एक लेटकर करते हैं। 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो अब सबसे पहले खड़े रहकर देखेंगे तो खड़े रहकर में क्या होता है, एक ताड़ासन होता है। तो ताड़ासन में क्या होता है, ताड़ का जो वृक्ष रहता है, ठीक है, ताड़ का वृक्ष एक जो लंबा रहता है, इस आधार पर यहाँ पर वृक्ष के समान में शरीर का संतुलन बनाए रखने के हिसाब से यहाँ पर ताड़ासन करते हैं हम। अब वृक्षासन की बात करें तो जो वृक्षासन रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि शारीरिक संतुलन या वृक्ष के जो समान रहता है, उस आधार पर हम वृक्षासन करते हैं। अब पाद हस्तासन की बात करें तो पाद हस्तासन जो रहता है उसमें क्या रहता है कि पैर के माध्यम से उत्तासन, मतलब एड़ी को मतलब जो पंजे रहते हैं उस आधार पर कितने ऊपर तक हम एक प्रकार से हाथ को ऐसे खड़े करके ले जाते हैं, इस आधार पर हम यहाँ पर पाद हस्तासन करते हैं। और अर्ध चक्रासन की बात करें तो अर्ध चक्रासन में एक आधा जो चक्र रहता है, ठीक है, जो आपका ये आधा ऐसा चक्र रहता है, उस आधार पर यहाँ पर करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि आधे पहिए के समान रहता है। और अगर त्रिकोणासन की बात करें तो त्रिकोणासन यहाँ पर देखो त्रिभुज के आकार पर रहता है, इस आधार पर यहाँ त्रिकोणासन रहता है। अब इसके अलावा देखो भद्रा ये बैठकर की बात करें कि बैठकर जो रहता है वो क्या क्या रहता है, इसमें देखिए क्या रहता है, भद्रासन। भद्रासन का मतलब क्या होता है कि भद्र का मतलब दृढ़, सौभाग्यशाली या फिर सज्जन। ठीक है, तो भद्रासन में भद्र का आधार करते हैं। वज्रासन की बात करें, वीरासन क्या होता है, वज्रासन और वीरासन दोनों एक ही है। तो इसमें क्या होता है कि यह भोजन करने के बाद में करते हैं। एकमात्र आपका यहाँ पर वज्रासन जो रहता है वो खाना खाने के बाद में हम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ध्यान करने वाला रहता है, ठीक है, ध्यान करने लायक ही रहता है। अब वक्रासन की बात करें तो वक्रासन क्या होता है, इसमें घुमा बैठन शरीर के मेरुदंड को घुमाया जाता है, मतलब एक स्थिर तरीके से बैठा जाता है। तो कमर का जो मेरुदंड रहता है हमारा उसको घुमाया जाता है लचीला करने के लिए। अब उत्तान मंडूकासन की बात करें तो उत्तान मंडूकासन क्या होता है कि उत्तान का मतलब सीधा तना हुआ रहता है और मंडूक का मतलब मेंढक होता है। ठीक है, इस आधार पर हम करते हैं। अब देखो लेट कर जो करते हैं उसमें कहते हैं भुजंगासन। तो भुजंगासन का मतलब क्या होता है कि सर्प के मतलब भुजंग का मतलब सर्प रहता है, सांप रहता है या नाग रहता है ना, ये पर्यावाची के तीनों। तो भुजंग में सांप की तरह रहता है, ये लेट कर जो करते हैं उस आधार पर किया जाता है। इसके अलावा सर्वासन की बात करें तो सर्वासन जो रहता है वो जो कीड़ा रहता है, ठीक है, इस आधार पर करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेतुबंधासन का मतलब क्या है कि एक तो पुल रहता है या रास्ता रहता है, सेतु रहता है, इस आधार पर हम यहाँ पर करते हैं एक दिशा में रहकर। अब पवन मुक्तासन की बात करें तो पवन मुक्तासन में क्या होता है कि पवन का मतलब वायु होता है और मुक्त का मतलब छोड़ना होता है, तो इस आधार पर करते हैं हम। इसके अलावा शवासन की बात करें तो शवासन में क्या होता है कि मृत देह, ठीक है, जैसे कि शरीर इसमें से आत्मा निकल जाती है और आत्मा निकलने के बाद शरीर के साथ निढाल हो जाता है, इस आधार पर जो योग रहता है उसको हम इस प्रकार से शवासन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का टॉपिक था ये। अब हम बात करें हम प्रश्नों की, तो प्रश्न में दिया गया है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो खेल का माध्यम समझा था, उस आधार पर यहाँ पर अगर आप थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसका सही आंसर 1932, 1925, 1922 या 1938। तो 24 का प्रश्न की बात हो रही है यहाँ पर, 24 के प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 1932 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर अगला प्रश्न कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखो, ग्वालियर में वर्ष 1923 में द इंडियन हॉकी फेडरेशन का निर्माण हुआ। भारत में हॉकी आंदोलन पर इस संस्था का निर्माण कभी नहीं रहा। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या फिर तीसरा है ए और बी, और चौथा है न तो ए और न बी। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, तो हमारा यहाँ पर दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी। अगला प्रश्न देखेंगे, दैनिक व्यायाम और प्रशिक्षण के प्रभाव में कौन सा कथन सही है। ठीक है, दैनिक व्यायाम प्रशिक्षण के फलस्वरूप फिटनेस बढ़ जाता है, फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता बढ़ जाती है, किसी एक कार्य के लिए श्वास गति में तीव्रता प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति में अत्यधिक होती है। तो कौन सा रहता है, तो देखिए यहाँ पर 30 की अगर बात हो रही है तो 30 में हमारा आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, योग शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। द्विज, भोजन, युज और यज्ञ। तो हमने यहाँ देखा है युज से बना है, तो द्विज, भोजन, युज और यज्ञ में से कौन सा युज है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, योग केवल
में ही नहीं बल्कि में भी लोकप्रिय हो गया है ना। देखो भारत विश्व, भारत अमेरिका, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भारत की हो रही है बात है, तो योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी लोकप्रिय हो गया है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत शब्द जो रहता है उसका उत्तान का मतलब क्या रहता है? खिंचाव, लेटना, पाद, बैठना। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? तो उत्तान का मतलब खिंचाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, योगासन किस प्रकार की मदद करता है? सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को खींचने में, जोड़ों की गतिशीलता में, मांसपेशियों को अकड़ने रोकने में, या डी? तो 44 का हमारे यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार से यहाँ गतिविधि रहती है उसमें सहायक रहता है। और इसमें लिखा के अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है। तो वक्रासन, वज्रासन, विश्रामासन, भुजंगासन। ठीक है, तो विश्रामासन तो हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वक्रासन वाला हो जाएगा। वक्रासन में आधा वक्र के आधार पर रहता है। ठीक है, शब्द का अर्थ दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होता है। किसका होता है? भद्र, धूर्त, अभद्र, मूर्ख। तो हमने भद्र जो देखा था उसमें दृढ़, सज्जन और सौभाग्यशाली रहता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर भद्रासन की बात होती है। अगला प्रश्न देखें हम, भारत में प्रथम बार बास्केटबॉल कब खेला गया था? तो हम यहाँ पर देखेंगे 1932, 1930, 1935 और 1938। तो हमारे यहाँ पर वर्ष 1930 में खेला गया था।